केवल का ज्ञान है। और वो क्या कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हमारा ही ज्ञान वैसा है, तो ये हद पाड़ना है। तो महाराज कहते हैं कि जो हद पड़ी संत उन्हीं से आगे चली न कोई, लेकिन जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो ये जो हद है, ये हद आगे नहीं चलती है। क्यों? कि हमें सशब्द की जागृति हो गई, ज्ञान की जागृति होगी। तो महाराज समझो कि महाराज कहते कि महाराज फरमारे कि उन महापुरुषों के ज्ञान द्वारा सशब्द निरंतर की जागृति न होती है तो समझ लो कि हद पड़ गई है। समझने की हद है। अगर हम समझे नहीं तो फिर हमारे विचार अलग अलग हो गए। जब विचार अलग हो गए तो इसमें हद पड़ गई। हद पड़ने का मतलब है मत और मत, इसमें हद पड़ना पड़ता। तो महाराज कहते कि उसके आगे नहीं चलना कहाँ है। हंसों का उद्धार करने वाले महापुरुषों के प्रकट होने पर ही सशब्द की जागृति होती है, दूसरा कोई उपाय नहीं। यही महाराज कहते कि जब अगर हमें उद्धार करना है तो हमें किसके सानिध्य में जाना पड़ेगा? महापुरुषों के सानिध्य। अगर हम हद में है, हाथ गिरा रहे हैं हम खुद, कोई कहता है कि मेरा भी ज्ञान अच्छा है, कोई कहता है वो इसका भी ज्ञान अच्छा है, कोई कहता है मेरा ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है, कोई कहता है कि हमारा पंथ सबसे श्रेष्ठ है। ये तो संसार में हद पाड़ने की तरह हो गए। आगे महाराज कहते कि समझो सकल नार नर आणी, पंत आगला त्यागो, वो सही संत प्रगटे जुग में, आके चरणा लागो। महाराज कहते कि समझो सकल नार नर नारी। किसको समझना है? मैं ऊपर के साथ में जितनी बातें कही महाराज ने, उस सभी बातों को हमें समझना है। महाराज बीच में कोई भी ज्ञान नहीं लाते। महाराज जो ज्ञान चालू है उसी बारे में ही बोलते। महाराज कहते कि समझो सकल नार नर नारी। आप सभी समझो, आप केवल की भक्ति को समझो, आप सत्य वैराग को समझो, आप ये समझो कि अभी सता चालू है, इसको समझो। तो नार नारी पंथ आगला त्यागो। कौन सा पंथ आगला क्यों त्यागना है? त्यागने की जरूरत है क्या? कब त्यागना है? महाराज कहते हैं ऊंची से ऊंची भक्ति करने के लिए जो पहले वाला पंथ है वो त्यागने में कोई पाप नहीं लगता। क्यों? कि हम श्रेष्ठ की तरफ जा रहे हैं। अगर हम कनिष्ठ की तरफ आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, तो महाराज कहते कि वो पाप है। महाराज कहते कि वो सोई संत प्रगटे जुग में, ताके चरण लागो। तो महाराज कहते कि अब हमें अगले पंथ में जाना है, पीछे वाला पंथ त्यागना है। तो कौन से पंथ में जाना है? अगले वाले पद में जाना है, उच्चतम पद में जाना है। तो वैसे ही संत के सानिध्य में जाओ, ताके चरण लागो, उनके चरण लगो। तब महाराज कहते कि अब तुम्हें अगाध की प्राप्ति होगी, उसके सिवा अगाध की प्राप्ति होनी नहीं है। क्योंकि कभी कभी नीचे का जो अर्थ है वो अलग भाव से रहता है। शब्द एक ज्ञान में हजारों ही भाव, ज्ञान के भाव होते हैं। और इसी पर महाराज कहते समझो सकल नार न नारी आनी, पंथ आगड़ा त्यागे, और वे सोई संत प्रगटे जुग में, ताके चरणा लागो। तो इसी प्रकार से ये अगाध है, ज्ञान अगाध है, परमात्मा अगाध है, और हमें अगाध के तरफ जाना है। जो लिमिट में है, जो मर्यादित है, उसमें जाके क्या करना है? मर्यादित तो संसार है, मर्यादित तो उनका ब्रह्म है, मर्यादित तो सभी ब्रह्म की भक्ति मर्यादा में है। ये अमर्याद भक्ति है जिसका कोई वारन पार नहीं है। इसलिए महाराज कहते हैं कि ये अगाध है और इसका बोध लेना हमें बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए अगाध बोध ग्रंथ में महाराज ने सभी बड़ी बड़ी बातें की है, केवल पद की तरफ जाने वाली बातें की है महाराज। और संसार में जो भी गलत प्रवृत्ति है उसका और केवल की भक्ति का, दोनों का महाराज ने सारांश रूप में ज्ञान दिया है इस पद में, अंग में। आंखों को जस समझ सो कीजे, मैं उनमें हूँ भाया,
आगे हंस तार जन ले गया, अब मैं तारन हारा आया। अब महाराज कहते हैं कि महाराज अगाध की बात करें। महाराज कहते हैं कि आप अगाध का ज्ञान कब धारण करोगे? जब आप कोई खोज, शरीर को खोजो पहले, शरीर में देखो, शरीर में क्या क्या बैठे हैं, कौन से तत्व बैठे हैं, कौन से तत्व क्या क्या करते हैं, इसकी खोज करो। जब हम खुद की खोज नहीं कर रहे, हम बाहर की खोज कर रहे हैं, जब कर रहे, तब कर रहे, तीर्थ कर रहे, व्रत कर रहे हैं, मौन या भक्ति कर रहे, वेद कर रहे, वेद पढ़ रहे, सत्य हम बाहर ही देख रहे, सत्य बाहर ही ऐसा कह रहे हैं। तो महाराज कहते कि ये खुद को खोजना नहीं है, ये तो हम खुद को भूल गए, सत्य को भूल गए। जो सत्य अंदर बैठा है, आत्मा जो परमात्मा का अंश है, उसको भूल गए। और उसके आधार से जो भी प्राणी अंदर बैठे हैं, प्राण है, जीव है, बाद में वो जीव ब्रह्म होता है, बाद में ब्रह्मांड में बहुत सारे विद्या है, हम उसको भूल गए। तो महाराज कहते कि अगर आपको अगाध के तरफ अगर जाना है, तो अगाध के तरफ जाने का रास्ता है शरीर, और पहले तो इसीलिए पहला अगाध है शरीर। तो महाराज के आप खोज समझ सो कीजिए, मैं हूँ माया, मैं तो तुम्हारे शरीर में बैठा हूँ, ऐसा महाराज कह रहे हैं। स्वरूप का पद फिर में गिर जाता है, और केवल के पद तक तो वहां तक हम साथ में हैं। और महाराज कहते हैं कि जब हम निकेवल हो जाएंगे, निकेवल होने के बाद हम ये तत्वों को छोड़ के सत वैराग्य में चले जाएंगे, सत तत्व में चले जाएंगे। सत तत्व कौन सा है? सत्ता स्वरूपी परमात्मा, उस पद में चले जाएंगे, और उसका आधार है शरीर। इसलिए महाराज कहते आपको समझ सकती थे। आगे हंस तारण कर ले गया, अब मैं तारण आया। महाराज कहते कि इसके पहले बहुत सारे संत आ गए, केवली संत आए, सदगुरु होके आ गए, उन्होंने हंसों का उद्धार किया, और मैं अब तुम्हें तुम्हारा उद्धार करने के लिए मैं इस जगत में आया हूँ। तो यही तो सबसे बड़ी अगाध बात है। आगे महाराज कहते कि दर्शन भेक जगत नर नारी, सब मुझ पासे आओ, राव रंग सकल पुतारू, आसक्त शरण संभाओ। महाराज कहते कि संसार को महाराज कह रहे हैं कि जब संसार में जो भी स्त्री पुरुष है, संसार में जो भी दर्शनी है, महाराज संसार में जो भी भेदधारी है, यानी भक्ति के प्रकार के जो भी घटक है, भक्ति करने वाले जितने भी साधक है, भेक जगत में नारी, सब मुझे पास आओ। अगर आपको मोक्ष में जाना है, आपको तरणोपाय होना है, तो महाराज कहते हैं कि आप मेरे पास आओ, राव रंग सकल को उतारो। मैं राजा को उतारूंगा और रंग को भी उतारूंगा। इस दोनों में फर्क क्या है? जो पाप करता है वो रंग बनता है, और जो पुण्य करता है वो राजा बनता है। तो ये बात कहते हैं कि महाराज राजा राव और रंग का महाराज ने क्यों उदाहरण लिया? महाराज इसलिए उदाहरण लिया है कि आप चाहे इधर कोई भी कर्म करो, अगर आप मेरे शरण में आ गए, मेरे कहे मुताबिक अगर आपने भक्ति की, तो महाराज कहते कि आ सत शरण संभाओ, आप सत्य के शरण में आ गए, ऐसा उसका है। तो यही अगाध है, और महाराज के शरण में जाना ही केवल पद में और आनंद पद में जाना है, और उस पद की प्राप्ति होना है। चूको मति सत कर मानो, जे आनंद पद चाओ, डाकर पड़ो जगत कुचाडर, तो घट पर चो पाओ। देखो महाराज ने कितना ज्ञान हमारे ज्ञान की निर्मिति की। महाराज कहते चुको मति सत्य कर मानो। महाराज कहते कि मैं जो भी बात कर रहा हूँ, मैं आपसे जो भी ज्ञान दे रहा हूँ, महाराज कहते कि उसको सत्य करके समझो, इसमें चुप मत करो। चुको मति सत्य कर मानो, जे आनंद पद चाहो। आपको आनंद पद चाहिए ना,
तो आप सत को समझो और मेरी शरण में आओ, डाकर पड़ो जगत को छाड़ा। ये जगत जो है, ये जगत को मिथ्या है, ये जिसको छोड़ दो तो घट पर चो पाओ। महाराज कहते कि आप संसार को समझो, ये भवसागर को समझो, ये बाहर की भक्ति को समझो। ये बाहर की भक्ति ही डाकर पड़ी जगत को छाड़ा है। ये हमें भवसागर के तरफ लेके जाने वाले, ये हमें ओंकार ब्रह्म की तरफ लेके जाने वाले हैं। अगर जब तक हम ओंकार ब्रह्म को नहीं छोड़ेंगे तब तक हम केवल ब्रह्म की तरफ नहीं जाएंगे। ऐसा महाराज कहते कि डाकर पड़ो जगत को छाड़ा तो घट पर चूगा। अगर आपको इस भक्ति की प्राप्ति अगर करना है तो महाराज कहते कि आपके घट में ही ये सब बातें है, पर्चा सब है, उदाहरण है, जो भी हो ना ये सब घट में है। जो पिंड में है, जो बाहर है, जो ब्रह्मांड में है वही भी पिंड में है, जो खंड में है वही ब्रह्मांड में है। जो बाहर पांच तत्व है, अंदर भी पांच तत्व है, बाहर भी पांच विषय है, अंदर भी पांच विषय है। हर बात अंदर और बाहर है। महाराज कहते कि हम बाहर के तत्व की तरफ ले गए, अगर हम जप कर रहे, तप कर रहे, तीर्थ कर रहे तो हम बाहर तत्व को पकड़ के चल रहे हैं, बाहर हम सत्य देख रहे हैं। लेकिन हमें वो तत्व को छोड़ना है और हमारे अंदर जो पांच तत्व है, हमारे अंदर जो 25 प्रकृति है, विषय है, वासना है, इसको देखना है और इसका परिवर्तन करना है। तो महाराज कहते कि ना कर पड़ो जगत को छाड़ तो घट पर चो जावे। इस बात को अगर हमने छोड़ दिए, बाहर की बात को छोड़ दिए तो हमें घट परचा में ये सभी दिखने वाले हैं, ये सभी आनंद आने वाला है। यही तो अगाध है। अगाध किसको कहते हैं? जो हमारे बस में नहीं है, जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम समझ नहीं सकते, इसके पहले कोई ज्ञान नहीं है, ज्ञान आया नहीं है, वो ही अगाध है। अगाध का मतलब एक नहीं है, अनंत का ही अर्थ है अगाध का। हम एक अर्थ में अगर इसको बांध दिए ना तो फिर हम कहीं न कहीं तो भी गलत हो जाए। जो जो संत मांड में आया, हंस तरन को सोई, ये देखा निंद जुग की, चरणा पढ़ान कोई। महाराज कहे कि जो जो संत मांड में आया। अब मांड का मतलब क्या है? शरीर। मांड का मतलब है हमने जन्म लिया, इसमें आए हम। कि जो भी संत इस संसार में आए हैं, जो जो संत मांड में आया, हंस तारन को सोई, किसके लिए आए? वो हंस का उद्धार करने के लिए ये संत आए हुए। वो महाराज वो महापुरुष है और शरीर संसार में रहा तब तक संसारियों ने उनकी और उनके ज्ञान की निंदा की। महाराज के से थका निंदा जो की। जब तक आदमी शरीर में है, अस्तित्व शरीर में है, तब तक लोग उनको जानते नहीं, समझते नहीं, मानते नहीं। लेकिन जब शरीर छूट जाता है तब बोलते हैं कि वो तो महान संत थे, वो तो बहुत ज्ञानी थे, ध्यानी थे। तो इस प्रकार महाराज के जय थे का निंदा जो की, चरना पड़ो न कोई। लेकिन जब वो जिंदा थे, जब उनके पास ज्ञान था, तब महाराज कहते कि वो ज्ञान लेने के लिए कोई ज्ञान नहीं है। संसार संसारिक सुख चाहता है, यही निंदा करना, वो चरणों में नहीं पड़ना है। संसार किसकी निंदा करते हैं? सत्य बात की निंदा। असत्य की निंदा करने का काम ही नहीं। असत्य कोई निंदा करता क्या? क्यों नहीं निंदा करता? वो असत्य है, उसको मालूम है, उसके पीछे क्यों पड़ने का? हमारे से जो बड़ा है उसकी हम निंदा करते हैं, हमें जो अड़चन में लाता है उसकी निंदा करते हैं, हमारे से जो श्रेष्ठ है उसकी हम निंदा करते हैं, हमारे नीचे वाले की हम निंदा नहीं करते कभी। क्यों? तो हमारे कंपटीशन में नहीं है। तो कंपटीशन हम किसकी करते हैं? कंपटीशन हम करते हैं हमारे बड़े से, हमारे बड़े ज्ञानी से हम छोटे ज्ञानी की कंपटीशन करते हैं, बड़े ज्ञानी से छोटे ज्ञानी वाले कंपटीशन करते हैं। उसमें वो निंदा की बात आ जाती है। तो यही संसार की रीत है, संसार की सबसे बड़ी यही भवसागर की रीत है। निंदा करना ही संसार का काम है, वो असत्य का काम है। महाराज कहते कि लेकिन वो चरना पकड़ते नहीं। ज्ञान अगर समझ ले तो फिर चरना पकड़ेंगे, ज्ञानी समझे नहीं, निंदा ही कर रहे तो ज्ञान समझने का कोई सवाल ही नहीं। ऐसा महाराज कहते हैं।
मैं कहूँ जगत की भाई, इनकी है ही विचारा, साच वचन साची चल त्यागे, कूड़ी लगे पियारा। मैं कहूँ जगत की भाई, इनका ही है विचारा। महाराज पैर मारे की संसारियों की कहाँ तक कहूँ, उनके विचार ही ऐसे है। महाराज के विचार, महाराज कहते कि संसारी के विचार कैसे है कि किसी की निंदा करना, किसी की बुराई करना, क्योंकि दूसरा काम ही नहीं ना। अगर भक्ति करते हैं तो निंदा करने टाइम नहीं मिलेगा। अगर भक्ति नहीं कर रहे हैं, सत बात की सोच नहीं रख रहे दिल में, अच्छी बात दिल में रख नहीं रहे, तो निंदा ही तो सबसे बड़ी बात है। फिर टाइम गवाएंगे कहाँ, निंदा में गवाएंगे। तो इसलिए महाराज के काम है तो जगत को भाई, इनका ही ये विचारा, निंदा करना, किसी की बुराई करना, यही इनका काम है, यही इनका विचार है। क्यों कि अच्छी बात उनके पास नहीं है, इसलिए वो बुरी बात में लग गए हैं। साच वचन साची चल त्यागो। निंदा कब करेंगे हम, जब हमारे पास कोई सत्य बात नहीं है, हम असत्य की तरफ लगे हैं, हम सत्य को समझ नहीं रहे, हम असत्य ही महत्वपूर्ण समझ रहे, असत्य ही राजा है, असत्य ही महत्वपूर्ण है, और असत्य के आधार से हम बड़े हो रहे, प्रॉपर्टी आ गई, लड़के बड़े हो गए, लड़के नौकरी को लग गए, इसमें ही खुशी मान रहे। तो महाराज कहते हैं कि यही साच वचन साची चल त्यागना व पूरी प्यारी लगना है। जिस पूरी प्यारी लगने का मतलब जिस बात में हम लगे हुए हैं, उस बात को लेके आगे चलना, इसको ही पूरी प्यारी। समझ सको तो हंसा समझो, मत जुग संग बो जाओ, सत स्वरूप केवल पद आनंद, आंसुओ मन लाओ। महाराज के समझ सको तो हंसा समझो। महाराज आप आखिर के स्टेज में आ गए, समझा के महाराज थक गए। अब महाराज किसको कह रहे कि हंस को कह रहे। आप ज्ञानी हो ना, कम से कम आप तो भी समझो, समझ सको तो हंसा समझो। अब जो संसारी है, जो अज्ञानी है, या फिर जो साधक भक्ति करते हुए भी भक्ति को नहीं समझ रहा, वो ही अज्ञानी है। तो महाराज कहते हैं समझ सको तो हंसा समझो। अगर आप ज्ञानी हो ना, आप कह रहे हो कि मैं हंस की पद्धति की तरफ जा रहा हूँ, तो आप समझो, मत जुग संग बो जाओ। ये संसार का जो मत है, माया और ब्रह्म का जो मत है, ये माया और ब्रह्म का जो संग है, इसमें बह के मत जाओ, इसमें अपना टाइम गवाओ मत। सत्य स्वरूप केवल पद आनंद, तासु यो मन लाओ। महाराज कहते हैं कि अगर आप हंसा है ना, अच्छा अब आप समझदार हो, आप ज्ञानी हो, तो आप जुग के तरफ लगो मत। तो आपको किसके तरफ लगना है? महाराज कहते हैं कि सत्स्वरूप केवल पद के तरफ आप ध्यान दो और उसके तरफ मन लगाओ, तब ही महाराज कहते हैं कि हमारा तरुणोपाय होने वाला है। ये भवसागर से निकल के हम वो ब्रह्म के भवसागर से में जाके उससे भी पार होते हुए हम सत्स्वरूप के पद में चले जाएंगे। क्योंकि अंदर तो बहुत सारा पसारा है, तीन ब्रह्म के 13 लोग, शक्ति लोग, और नीचे नीचे मन, ये सभी शरीर तत्व, कितना बड़ा भवसागर है। और ये भवसागर को पार करना ही, पहले तो संसार का भवसागर, दूसरा भवसागर हमारे कर्म का, जो हमें कर्म भोगना है, काटना है, वो एक भवसागर, और तीसरा भक्ति का भवसागर जो अंदर सभी बैठे, उसको भी परावर्तित करते हुए हमें चौथे पद में जाना है। इसलिए 4 पद क्यों कहा है महाराज ने? एक पद बाहर का, एक पद हमारे कर्म का, तीसरा पद हमारे अंदर की शक्ति का, और चौथा पद परमात्मा। इसलिए महाराज सब स्वरूप के पद आनंद, तो यो मन लाओ, इसके तरफ मन लगाओ, यही अनाथ है। के सुख राम लोक जब पहुँचे, जुग मासु हंस कोई,
ये संत आनया प्रगटे कला स्वरूपी जोई। महाराज कहते हैं कि जो हंस मोक्ष में पहुंचते हैं तब महाराज कहते हैं कि सत्स्वरूप लेन पद की जागृति कराने वाले संत यहाँ प्रकट होते हैं। देखो एक में पर आधारित है। एक अगर मोक्ष चला जाता है तो दूसरा संत यहाँ सत्स्वरूप की भक्ति लेके प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि ये देवा लेना देना है। एक अगर गया तो दूसरा इस संसार में हमें तारने के लिए आ ही जाते हैं। कला कला में फेर कहाए जे समझे नर नारी। कौन काल कला बहुत है सो सब जो विचारी। महाराज कहते कला कला में फेर है। कला न जाने कितनी कला है। एक बाहर के ब्रह्मांड की कला है, न जाने कितने कितनी सृष्टि में देवी देवता है, न जाने कितने मंदिर हैं, न जाने कितने पंथ हैं। ये सभी कला का ही स्वरूप है। और कला कहाँ से प्राप्त होती है? कला प्राप्त होती है हमारे कर्मों के आधार से। जिस प्रकार से हम कला करेंगे, कर्म करेंगे, इस प्रकार की कला हमें प्राप्त हो जाती है। इसलिए महाराज कहते कला कला में फेर कहावे। लेकिन सभी कला एक सरखी नहीं है। कुछ कला हमें भवसागर में लेके जाएंगी, कुछ कला होमकार ब्रह्म की